भंग यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते तत्मदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वा अकाल मूरत अजूनि सैभंग यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरन तमसः परस्तात्। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांस्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांस्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है रुलाऊं तो बगावत है। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का निजाम उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का निजाम उल्टा। नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर अफरोज उलमाए किराम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें और आज के इस सभा में हमारे आए हुए बिरादराने वतन सनातन धर्मी भाइयों, आज अपने इस सभा में अपने तहे दिल से मैं इंतजामिया की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात मैं कह देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की वो धरती है, भारत की वो धरती है जिस धरती ने इसी
धरती के ऊपर में गंगा जमनी एक तहजीब को जो है तहजीब दिया है और गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पेश किया है। इसी भारत की धरती पर जब हिंदू मुसलमान एकजुट पर थे और अंग्रेजों की हुकूमतें आई थी और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाया था, हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया था, तो इसी भारत की धरती पर जीने वाला एक एक लाल, एक एक इंसान, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक ने मिलकर करके भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। ऐसी लड़ाई लड़ी कि जो है भारत से जो अंग्रेजों को भागना पड़ा, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। ये भारत की वो धरती है जो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब सिखाता है। ऐसी तहजीब कोई भी मुल्क के अंदर नहीं मिलती है जो भारत के अंदर मिलती है। लेकिन इसी इंडिया में, इसी भारत की धरती पर कभी कभी ऐसे घिनौने काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं कि भारत में रहने वाले कुछ लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाया जाता है, जिसमें से एक बाबरी मस्जिद का मिसाल हमारे सामने है। मैं कह देना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये काम किया है और जिन लोगों के जो है जहनों में फतूर भरी हुई है, मैं कह देना चाहता हूं कि ऐ भारत के रहने वालों, ऐ भारत के वासियों, जिस मंदिरों को, जिस मस्जिदों को तुमने ढा दिया है, वो तुम्हारी ही मस्जिद नहीं, ये हमारी ही मस्जिद नहीं, बल्कि तुम्हारी भी मस्जिद है। जितना हक मुसलमानों का है इतना हक तुम्हारा है, जितना हक हमारा है उतना हक तुम्हारा है, क्योंकि हम इस भारत में रहने वाले एक एक चीज से हम मोहब्बत करते हैं, तो तुम्हें भी मोहब्बत करनी होगी। इसकी मिसाल अगर मिलती है तो मैं कह देना चाहता हूं, मैं दुनिया के लोगों से कह देना चाहता हूं, श्री कृष्ण जी ने ये बात गीता में कही है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर रह कर करके, इस धरती पर रह कर कर करके शास्त्र वेदी को छोड़ कर करके मनमाना आचरण कर 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 किसी पर दुश्मनी किया जाएगा, किसी को सताया जाएगा, किसी को ठेस पहुंचाया जाएगा, तो ऐसा इंसान न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ये धर्म ग्रंथ ये बात कहती है, किसी के जो है, किसी के धर्म स्थान पर ठेस न पहुंचाया जाए, किसी के पूजा स्थल को मस्मार न किया जाए। जो लोग ये काम करते हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बल्कि वो फसादी है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान को एक जगह न होने दिया जाए, इनको टुकड़ों में बांट दिया जाए और अपनी सियासत की रोटी को सेका जाए। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का एक एक नागरिक तैयार होगा और तैयार होने के लिए तैयार है। क्यों? ये फौलादी ताकत है नहीं। तेरा नशीमन कसो सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। हमारे जज्बात से ना खेला जाए। लेकिन मैं कहूंगा, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बूढ़ों, ऐ मेरे भाइयों, हमें बड़ी हिम्मत से काम करनी होगी। जज्बे के साथ काम नहीं करना है, बल्कि हौसले के साथ काम करना है। और जब हौसला बुलंद होता है तो कोई सामने नहीं आता है। हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग कर करके मनमाना आचरण करके जिंदगी बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने
के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने वहीं पर गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझने के लिए बैठे हैं या वाह वाह करने के लिए बैठे हैं? समझने के लिए बैठे हैं। कितने आदमियों को समझना है? हाथ नीचे कीजिए। बहुत अक्लमंद होते हैं शकरपुर के लोग। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। समझ में नहीं आया ना? कुछ समझ में नहीं आया। समझने के दिन कहाँ थे? माँ भेजती थी बेटा पढ़ने जा, चले जावे गुल्ली डंडा खेल ले। बाप बोले बेटा मदरसा में रह गया, शकरपुर कारी 26 साहब किया, भाग गया फिल्म देखने के लिए। 3 से 12 कहां से कहां घूम के आ गया, फिर वहीं 9 से 12 ना, 3 से 12 नहीं होता ना। हम तो कभी देखा ही नहीं, तो हमको क्या समझ में आएगा? ये बात आपको कहीं नहीं समझाई जाएगी, ये बातें आपको मार्केटों में नहीं मिलेगी, किसी कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटियों में नहीं बताया जाएगा। अगर ये बातें बताई जाएगी तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते। बहुत अच्छा याद रख लीजिएगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। तो लोगों ने कहा मैं किसके शरण में जाऊं? तो कहा कि उसके शरण में। कहा कि आप ईश्वर नहीं है? कहा मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो कहा कि भगवान कौन है? कहा कि भगवान कोई और है। कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से तुझे भी और हमें भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा पर वो है कैसा? तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई, ईश्वर की पहचान कराई। कहा कि ऐ लोगों, मैं ईश्वर नहीं हूं। तो कहा कौन है? कहा कि ईश्वर ऐसा होता है जो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, अजन्मा, उसका जन्म नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उसका माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। एक नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जानी है, ईश्वर को मौत नहीं आती। कहा वो हम सबका ईश्वर है। ऋग्वेद में कहा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एवा तम संपरशनम भुवनायन्ते अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें कहाँ लिखी है? हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्मी भाइयों की जो अंतिम पुस्तक वो कहते हैं, आदि ग्रंथ वो कहते हैं, वेद के ऋग्वेद नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में ये बात लिखी है। लेकिन हमारे हिंदू भाई वेद देखते भी नहीं है।